चलिए तैयार हो जाइए क्योंकि इस वक्त आ चुकी है बहुत ही बड़ी खबर सामने। जी हां, आप नेता राघव चड्ढा जो सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब उनकी शादी हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ। दरअसल परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी को भले ही काफी लंबा वक्त हो चुका हो, लेकिन फिर भी इस वक्त शादी को लेकर चर्चा जोरों शोरों पर है। हाल ही में परिणीति चोपड़ा ने अपनी चूड़ा सेरेमनी की कुछ अनसीन तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की, जिसके बाद एक बार फिर से वो चर्चा में आ गई। लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा तब होना शुरू हो गई जब राघव चड्ढा को निलंबन करने का फैसला ले लिया और इसी के साथ उनसे बंगला छीनने का फैसला भी ले लिया। लेकिन वहीं अब खबर आ चुकी है कि आप नेता राघव चड्ढा को हो सकती है जेल, और इसी का बड़ा झटका लगा है पत्नी परिणीति चोपड़ा को। आखिर क्या है पूरी खबर, तो देखिए ये रिपोर्ट। राघव चड्ढा को होगी जेल, राघव चड्ढा के खिलाफ होगी एफआईआर, बिना अनुमति के सांसदों ने किया बड़ा विरोध। जी हाँ, आखिर क्या है पूरी खबर आप नेता राघव चड्ढा को लेकर, तो चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है राघव चड्ढा को लेकर। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पेश किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 राज्यसभा में पास हो गया। राघव चड्ढा की ओर से पेश किए गए एक प्रस्ताव को लेकर उनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती है। दरअसल पूरे मामले की जांच की गई, जिसके बाद सूत्रों का कहना है कि राघव चड्ढा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। दरअसल इस विधेयक पर चर्चा और वोटिंग के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव दिया, जिसे लेकर उन्होंने कई सांसदों के लिए समर्थन की बात भी कही। हालांकि जब सांसदों का नाम लिया गया तो उनमें से कुछ ने तो इस बात से इनकार कर दिया गया कि नाम के लिए उनसे सहमति नहीं ली गई। उन्होंने इसे लेकर विरोध भी जताया। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सवाल उठाए। सूत्रों की माने तो अगर प्रस्ताव पर सांसदों के हस्ताक्षर फर्जी मिले हैं तो राघव चड्ढा के खिलाफ अब एफआईआर होगी। चर्चा के दौरान अमित शाह ने सांसदों का जिक्र करते हुए कहा कि मान्यवर, ये दोनों सामान्य सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय बन चुका है, ये मोशन कैसे साइन हुआ, राघव चड्ढा जी ने इस पर साइन किया है, इनका सिग्नेचर किसने किया है, ये जांच का सबसे बड़ा विषय है। ऐसे में नहीं देखना कि आखिर इस मुद्दे पर क्या कार्यवाही चलेगी। मान्यवर, ये मामला अब सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जीवाड़े का नहीं, ये सदन के अंदर फर्जीवाड़े का मामला बन चुका है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सभापति से कहा कि मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट अभी रिकॉर्ड कर लिया जाए, ताकि बाद में इसकी जांच की जाए। आखिर इस मोशन पर साइन कब, कहां, कैसे और किसने किए, और ये सब कुछ किसने खेल खेला। इसके बाद राघव चड्ढा के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाने का फैसला किया गया, जिसे लेकर राघव चड्ढा ने कहा कि वो नोटिस का जवाब जरूर देंगे। बताते चले आप सबको कि बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सम्बित पात्रा ने कहा कि जब ये प्रस्ताव दिया गया था तो मैंने सुना कि मेरा नाम भी इसमें है, तो मैंने तुरंत आसन को पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत नियम 72(2) के जरिए मैंने कहा कि मेरा नाम बिना मेरे संज्ञान के लिया गया है। मुझे नहीं पता कि मेरा नाम इस मोशन पर कैसे आया। वहीं बीआरएस के राज्यसभा सांसद केशव राव ने भी कहा कि नियम के मुताबिक जब हम किसी का नाम शामिल करते हैं तो उसकी सहमति लेना जरूरी होता है, लेकिन राघव चड्ढा ने बिना सहमति के सिग्नेचर लिए, जिसके चलते अगर अब इस मामले की सुनवाई की जाएगी तो मामले में सिर्फ सुनवाई नहीं बल्कि सुनवाई के साथ एफआईआर दर्ज भी होगी। पूरी तरह से बीजेपी वाले हो चुके हैं आप सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ, जहां पर उन्हें आम आदमी पार्टी से निलंबित करने का फैसला तो लिया गया, लेकिन साथ ही इसी निलंबन को लेकर यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो अब राघव चड्ढा के खिलाफ सिर्फ एफआईआर नहीं बल्कि अगर फर्जीवाड़े में पकड़े गए
राघव चड्ढा तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और इस कार्यवाही के तहत उन्हें रिमांड पर भी लिया जा सकता है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से राघव चड्ढा ने झूठ बोलकर सिग्नेचर करवाए और फर्जीवाड़ा किया सदन के अंदर, तो इसे लेकर लगातार जोरों शोरों से चर्चा हो रही है और चर्चा के साथ उठाए जा रहे हैं लगातार सवाल कि आखिर ऐसा क्यों किया राघव चड्ढा ने। बता दें कि एक जगह जहां राघव चड्ढा अपनी शादी को लेकर चर्चा बटोर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राघव चड्ढा की शादी के साथ उनके फर्जीवाड़ा को लेकर कई आरोप राघव चड्ढा पर लगे। शादी होते ही राघव चड्ढा को लेकर पहले निलंबन की खबर आई और फिर टाइप 7 बंगला छीनने का फैसला लिया गया और अब इसी के साथ खबर आ चुकी है कि उनके खिलाफ FIR होगी और मामले में जांच पड़ताल के दौरान अगर आरोपी साबित हुए राघव चड्ढा तो उन्हें रिमांड पर लिया जा सकता है और जेल में भी डाला जा सकता है, जहां पर खुद बीजेपी वाले लगातार डिमांड कर रहे हैं कि यहां पर राघव चड्ढा के खिलाफ फर्जीवाड़े को लेकर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि अगली बार कोई भी राजनेता या कोई भी शख्स इस तरह की गुस्ताखी ना करे कि वो सदन के अंदर ऐसा फर्जीवाड़ा करे और सबके सामने झूठ बोलने की कोशिश करे। आखिर ये हिम्मत कहाँ से आती है, आखिर ये झूठ बोलने का जज्बा कहाँ से आता है जो हर कोई सदन के अंदर बेखौफ ऐसे झूठ बोलकर अपना खेल खेल जाता है, वो भी महज चंद वोटों के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए। तो ये है पूरी खबर जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना फैसला राघव चड्ढा के खिलाफ सुना दिया और ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर क्या फैसला लेगी सरकार और मामले की जांच में अगर वाकई आरोपी पाए गए राघव चड्ढा तो क्या होगा, राघव चड्ढा के खिलाफ क्या एक्शन लेगी सरकार, शासन और प्रशासन और जांच कमेटी, ये देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होगा। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने ये थी आज की खास रिपोर्ट जहां पर राघव चड्ढा को हो सकती है जेल की सजा। यहां पर किस तरह से बीजेपी वाले जितने भी पार्टी वाले शख्स थे उन सब ने आरोप लगाया है राघव चड्ढा पर फर्जी हस्ताक्षर का और इसके बाद मामले की सुनवाई होगी तो जेल भी जा सकते हैं राघव चड्ढा। इस बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।